आप देख रहे हैं amoryala.com। इस समय हम राजधानी देहरादून के लक्खी बाग स्थित एक उस हवेली पर मौजूद हैं जिस हवेली को अक्टूबर में 100 साल पूरे हो चुके हैं। अक्टूबर में इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और बताया जाता है कि जो हवेली है इसको 100 साल पहले हरियाणा से आए लाला जी ने इसकी नींव रखी थी और यहाँ पे इस हवेली का निर्माण शुरू कराया था। उस समय हरियाणा से परिवार कारोबार के सिलसिले में देहरादून में आया था और उस समय ही इस हवेली की यहाँ पे नींव रखी गई थी। अब अक्टूबर में इस हवेली का पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं और अब इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस समय इस हवेली के सुनील गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह इस हवेली की नींव रखी गई, अब उनका परिवार जो बताया जाता है कि उनका परिवार यहीं से ही लगातार 100 साल से इस हवेली में रह रहा है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। 100 साल आपकी हवेली को पूरे हुए हैं कि क्या इसकी इतिहास है, कैसे इसकी नींव रखी गई? सन 1925 में इस हवेली का निर्माण कंप्लीट हुआ था। हमारे दादा लाला मंगत राम जी ने इसका निर्माण कराया। लाला मंगत राम जी और मनशाराम हमारे फादर। इसकी नींव रखने वाले थे लाला झंडूमल जी। झंडूमल जी अपने समय से शरीर छोड़ दिया। उसके बाद हरियाणा से हम लोग आए थे कारोबार के सिलसिले में, तो यहाँ मकान भी ज़रूरी था बनाना हवेली। इस मकान में हमारे 26 रूम हैं आज भी, और नीचे का सारा स्ट्रक्चर पुराना ही है। और इच्छा थी कि भाई हम लोग जो हैं इसके 100 साल पूरे होने पर एक शताब्दी समारोह मनाएंगे, क्योंकि मुझको शौक़ नहीं है एनिवर्सरी मनाने का, मुझे शौक़ नहीं है सिल्वर जुबली मनाने का। एक ठाकुर जी का समारोह मनाने का शौक़ है। मेरी इच्छा थी कि वो फूल बंगला बिहारी जी के दरबार में वृंदावन में लगाया जाए। कुछ समय का सदुपयोग, कुछ पैसे का अभाव के कारण हम लोग वहाँ पर नहीं बनवा सके। फिर इच्छा आई, जागृत हुई कि जब शताब्दी समारोह होगा, अगर हम जिंदे बचते रहे तो हम अपने घर में इस हवेली का शताब्दी समारोह मनाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है। और उससे पहले भी 1927 में 1925 में जब इस गृह प्रवेश हुआ था, तो 1927 में लाला मंगत राम जी ने और हमारे फादर लाला मनशाराम जी ने इसमें भागवत कराई थी, जिसकी तस्वीर आज भी साक्ष्य है मेरे पास। वो मैंने रख रखी है बड़ी संभाल से। और उसके बाद 2005 में माता जी की पुण्यतिथि पे भागवत कराई। 2007 में भाई साहब एक अल्प आयु में चले गए थे, शरीर छोड़ दिया था उन्होंने, और बड़े भाई साहब की उनकी पुण्यतिथि कराई। संयोग ये रहा, एक मन में एक संकल्प लिया था कि माता पिता की पुण्यतिथि भागवत होनी चाहिए। मैं 10 साल का था जब पिता मुझको छोड़ के चले गए थे। तो शरद पूर्णिमा की रात मन में एक लगन थी कि शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा को ही भागवत का विश्राम होना चाहिए। अब संयोग ऐसा रहा, शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है और शरद पूर्णिमा की शाम को कथा का विश्राम भी हो रहा है। सुनील जी, अगर हम बात करें तो 100 साल पहले इस हवेली की नींव रखी गई थी। क्या आपके जो पूर्वज है वो बताते थे किस तरह उन्होंने इसका निर्माण कराया था? क्योंकि 100 साल पहले देहरादून में हवेली बनाई थी। क्या वो लोग बताते थे? कहते थे कि जब हमारी हवेली बननी शुरू हुई तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 हवेलियाँ थी, बाकी सारा जंगल था यहाँ पर। एक लाला जी अबेराम जी हैं, एक ये हरनामदास दयाराम हैं, इनकी 2 हवेलियाँ थी और तीसरी हमारी बन रही थी। इतना ही वो बताते थे स्वयं कि बिल्कुल यहाँ पर जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पे कुम्हार मंडी थी। जब मैंने इसको नीचे से खुदवाया तो कुम्हारों के कुल्हड़, हंडियाँ, वो बहुत कुछ निकला यहाँ से ज़मीन में से। तो ये सुनील गोयल जी थे। और इस हवेली की अगर हम बात करें तो इनकी फ़िलहाल 5वीं पीढ़ी भी इस हवेली में रह रही है। चूँकि स्टार्टिंग 100 साल पहले जब ये हवेली बनाई गई थी, तब से अब तक इनका परिवार इस हवेली में रह रहा है। और अगर हम बात करें तो ये हवेली उस समय पुराने रूप में थी, लेकिन शताब्दी समारोह क्योंकि वर्ष मनाना है और अब इस हवेली को कुछ नया रूप भी दिया गया है। कहीं कहीं से इस हवेली का जो निर्माण कराया गया है वो नए स्वरूप में कराया गया है, ताकि ये हवेली बनी रहे, झुकी रहे। और अब जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है उसमें एक भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और फूलों का बंगला जो आज मुख्य आयोजन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें तमाम लोग भी देहरादून के शामिल होने पहुँच रहे हैं। और इस हवेली की अगर हम बात करें तो देहरादून के लक्खी बाग क्षेत्र पड़ता है, उसमें ये हवेली मौजूद है।
अक्टूबर में ही इसका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है इस बार, और देहरादून के आए तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।